दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी। उसका नाम था दामिनी। आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सनी देओल का डायलॉग जरूर सुनिएगा। उस फिल्म में कोर्ट के सामने जो सनी देओल ने कहा था, यानी जो डायलॉग दी थी, क्या था आप जानते हैं। यानी तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिली माय लॉर्ड। मिली तो तारीख। हम क्या कहने जा रहे हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों, देश में 3 नए कानून आज से यानी 1 जुलाई से लागू हो गए। इस नए कानून में क्या है, किस तरह की खूबियां हैं और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और यह बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि नया क्या है इस नए कानून के अंदर। दोस्तों, पहले 3 नए कानून जो बदले हैं और जो नया नाम हुआ है, पहले उसको समझ लीजिए। यानी कौन सा कानून किस जगह पर गया है। जैसे पहला जो है इंडियन पिनल कोड, जिसे आप आईपीसी 1860 करते थे, उसकी जगह पर अब आ गया भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1970, माफ कीजिएगा 1973। अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। उसकी जगह पर जो कानून आई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 कानून नए स्वरूप में आपके देश में लागू हो गए। पहले हम पॉइंट वार बात करते हैं कानून में क्या क्या है, फिर उसके बाद अन्य बिंदुओं को भी हम रेखांकित करेंगे। दोस्तों, इस नए कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं उसे आप नोट कर लीजिए। कभी भी वह आपके लिए कामयाब चीज रहेगा, काम आ सकता है आपकी जिंदगी में। पहली बार आतंकवादी परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह अपराध होगा। मॉब लिंचिंग में आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा होगी। पीड़ित जो भी पीड़ित है वह कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही एफआईआर यानी प्राथमिकी जांच की प्रगति रिपोर्ट भी अब पीड़ितों को मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा।
उसके बाद दोस्तों तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, जैसे FIR केस, डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटल होंगे। तलाशी व जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगा। यानी कहीं भी पुलिस तलाशी करती है या जब्ती करती है तो वहां ऑडियो और वीडियो दोनों की रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगा। गवाहों के लिए भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलेगी। यानी गवाह जो भी होंगे उनके लिए भी ऑडियो व वीडियो से बयान दर्ज होगा, उनका भी रिकॉर्ड होगा। भगोड़े जो अपराधी हैं उनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य माने जाएंगे। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा। छोटे मोटे मुकदमों व मामलों के निपटारे के लिए समरी ट्रायल का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हाइलाइट्स जो पॉइंट है उसे मैंने आपके सामने रख दिया। अब आइए और आगे बढ़ते हैं इस कानून में। दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि आज से पूरे भारत में आपराधिक न्याय के एक युग की शुरुआत हो गई। 1 जुलाई से पूरे देश में IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। इन तमाम व्यवस्था बदल गई। नए कानून में मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पे तारीख ढोने के दिन अब लद जाएंगे। दोस्तों कुछ और हाइलाइट्स पॉइंट हम आपके सामने रख रहे हैं, इसे भी आप गौर से सुनिएगा। नए कानून में तय समय सीमा में FIR दर्ज करना अनिवार्य होगा। यानी निर्धारित समय के अंदर मुकदमा यानी प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य होगा। राजद्रोह की जगह देशद्रोह अपराध माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए कुछ डिफिनेशन, परिभाषा या यूं कहें कि डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित कराने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांध दिया गया है। या यूं कहें कि अब टाल मटोल या तारीख पे तारीख अब नहीं चलेगी। आपराधिक मामले को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह, कितना 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर FIR प्राथमिकी दर्ज करने पर, जांच पूरी करने पर, अदालत के संज्ञान लेने पर, दस्तावेज दाखिल करने पर और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक के लिए समय सीमा
निर्धारित की गई है, जो पूर्व के कानून में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 3 दिनों के अंदर FIR दर्ज करना अनिवार्य होगा। आपराधिक मुकदमे की शुरुआत FIR से ही होती है। नए कानून में तय समय सीमा में FIR यानी प्राथमिकी दर्ज करना और अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा यानी BNSS में व्यवस्था दी गई है कि शिकायत मिलने के 3 दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज होगी। 3 से 7 साल की सजा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी कर FIR दर्ज की जाएगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर इसमें किसी तरह की देरी होती है तो आप समझ लीजिए कि अदालत का डंडा चलेगा ही और भी कई मुश्किलें संबंधित पदाधिकारी के समक्ष आएगी। दोस्तों, आरोप पत्र के लिए भी टाइमलाइन बनाया गया है। पहले क्या था, आरोप पत्र के लिए कोई टाइमलाइन नहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिसको जो मन में आया करता था। लेकिन अब नए कानून में दुष्कर्म के मामले में 7 दिनों के अंदर पीड़िता का चिकित्सीय रिपोर्ट पुलिस थाना व कोर्ट में भेजी जाएगी। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों, ओनली 7 डेज। पहले CRPC में इसकी कोई समय सीमा नहीं थी। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पहले की तरह 60 व 90 दिन का समय तो है, लेकिन 90 दिन के बाद जांच रिपोर्ट जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। बगैर कोर्ट की इजाजत कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, जांच के 180 दिन, कितना? 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता है। 180 दिन में आरोप पत्र हर हाल में दाखिल करना होगा। ऐसे में जांच चालू रखने के नाम पर आरोप पत्र को लटकाया नहीं जा सकेगा। दोस्तों, पुलिस के साथ अदालत की भी जिम्मेवारी तय की गई है। उनके लिए भी टाइमलाइन का निर्धारण किया गया है। कैसे? आप सुन लीजिए। मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर संज्ञान लेंगे। केस अधिक से अधिक 120 दिनों में ट्रायल पर आएगा, और ट्रायल पर आ जाए इसके लिए भी कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, मामले की सुनवाई जब कोर्ट में होती है तो उसमें कई मोड़ आते हैं। एक मोड़ प्ली बार्गेनिंग का भी आता है। प्ली बार्गेनिंग का भी आता है।
इसके लिए भी समय सीमा तय की गई है। इस कानून में आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर आरोपी अगर अपनी गुनाह को स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा में भी कमी का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिनों में फैसला सुनाना होगा। जी साथियों, कितने दिनों में? 30 दिनों, 130 डेज। पूर्व के समय यह व्यवस्था नहीं थी, कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब 30 दिनों के अंदर आपको फैसला सुनाना है। वहीं दया याचिका की बात करें तो इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी लिखित कारण दर्ज करने के फैसले की अवधि 45 दिनों तक हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। दया याचिका सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। दया याचिका 30 दिनों के भीतर दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों, यही है नया कानून, नई व्यवस्था देश में लागू हो गई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।